हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं त्यागपति खंडकाव्य के लिए नायक का चरित्र चित्रण, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन किन किन जिलों के छात्रों के लिए इंपोर्टेंट है। जो इन जिलों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी। जो इन जिलों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में डे दिया हुआ है, त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 5 नंबर का आता है, यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आता है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट, त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण हमने अपनी भाषा में बहुत आसान तरीके से लिखा है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम में त्यागपति खंडकाव्य के लिए नायक का चरित्र चित्रण इस प्रकार से लिखना। हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन त्यागपति खंडकाव्य के नायक हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। तो स्टूडेंट्स, इस खंडकाव्य के संपूर्ण कथा के केंद्र कौन है? हर्षवर्धन। तो इसलिए इसमें कहा गया है इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। तो ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ब्लैक पेन से फर्स्ट हेडिंग लिखनी है देश प्रेमी, यानी हर्षवर्धन देश प्रेमी थे, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्य को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्य को मिलाकर एक विशाल यानी बड़े राज्य की स्थापना की। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है, यानी देश की सेवा करना ही उनके जीवन का व्रत है, यानी उनके जीवन का गोल है। तो स्टूडेंट्स, आपको सेकंड हेडिंग में लिखना है श्रेष्ठ शासक, यानी हर्षवर्धन कितने श्रेष्ठ शासक थे, ये इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ की समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। तो स्टूडेंट्स, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है, यानी उनका संपूर्ण जीवन यानी उनका सारा जीवन प्रजा के हितार्थ यानी प्रजा के हित के लिए यानी प्रजा के अच्छाई के लिए ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है, यानी उनका शासन धर्म शासन है। तो स्टूडेंट्स, आपको हेडिंग नंबर 3 में लिखना है महान त्यागी, यानी हर्षवर्धन कितना त्यागी थे, यानी कितना त्याग करने वाले व्यक्ति थे, ये इसमें लिखना है, ठीक है। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी, आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा है। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन जो थे वो महान त्यागी यानी त्याग करने वाले और आत्मा में संयम रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इसमें कहा गया है हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी हैं। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण, यानी आत्मसंयम और सर्वस्व यानी स्वयं का त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा है। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन जी त्याग और आत्मसंयम करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए कवि ने इन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा है, इसलिए त्यागपति खंडकाव्य के ये नायक हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको हेडिंग नंबर 4 में लिखना है धर्मपरायण। तो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए इसमें हेडिंग लिखी है धर्मपरायण। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव एवं वेद मत को एक साथ रखा है। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। तो स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा है, यानी उन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं किया है, यानी उन्होंने किसी को भी अलग अलग नहीं बताया है, सभी को एक साथ रखा है, इसलिए इसमें कहा गया है उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। तो स्टूडेंट, हेडिंग नंबर 5 में लिखना है अजय योद्धा। अजय समझ रहे हो, यानी जिसे जीता ना जा सके, तो इसलिए इसमें हेडिंग में लिखा है अजय योद्धा। हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। तो स्टूडेंट, इसमें लिखा है हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है, यानी हर्षवर्धन से कोई भी नहीं जीत सकता, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता, यानी कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं सकता। उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्णाक्षरों में लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।